एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरीपीडिया में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आसम राइफ़ल की रैली भर्ती के बारे में। आसम राइफ़ल की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप 10-12 पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर 1281 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, पूरी इंडिया से यहाँ पर कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाले हैं। स्टेट वाइज कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी रहनी है वो भी हम वीडियो में आगे जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, कितना हमारा एज लिमिट रहेगी, क्या हमारी इन्होंने हाइट मांगी है, तो कंप्लीट प्रोसीजर हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आसम राइफ़ल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, उसको इन्होंने अपने वेबसाइट पर ही अपडेट कर दिया, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब डेट्स की बात कर लेते हैं, कब से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो 6 जुलाई से इसके फॉर्म भरने यहाँ पर स्टार्ट होंगे और 20 जुलाई तक यहाँ पर फॉर्म कंडक्ट किए जाएंगे, भरे जाएंगे। और जो हमारे फॉर्म है ये ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, ग्रुप बी और सी की। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, 1281 टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। और इन्होंने साफ बोल रखा है, आप ये भी नीचे पढ़ सकते हैं, दिस नोटिस इज आल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आसम राइफ़ल एट। और जो इन्होंने वेबसाइट दे रखी है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप बी के लिए इन्होंने 200 रुपये फ़ीस रखी हुई है और 100 रुपये जो फ़ीस है वो हमारी यहाँ पर ग्रुप सी के लिए है। और जो आपको ये फ़ीस है वो कहाँ सबमिट करनी होगी, वो आपको SBI का इन्होंने यहाँ पर डिटेल दे रखी है, SBI बैंक अकाउंट का, ये इनका अकाउंट नंबर है और ये यहाँ पर उन्होंने IFSC कोड दे रखा। तो आपको जो पेमेंट है वो इस अकाउंट नंबर पर इसकी पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंटर्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन टेस्ट। इसके लिए जो उन्होंने बताया है, जो आपके ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं। उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर सूटेबल हो, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहें। ठीक है, तो अब नीचे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट बिलोंग टू फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उसके लिए भी उन्होंने बता रखा कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कट ऑफ डेट एंड एज लिमिट 18 से 23 के बीच इन्होंने एज मांगी है। 18 से 23 के बीच आपकी एज होनी चाहिए और जो 1 अगस्त 2020 तक आपकी जो क्या एज यहाँ पर काउंट होगी। अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बात कर लेते हैं, किसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। एज गवर्नमेंट पर रूल जितना एज रिलैक्सेशन रखा जाता है, SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और सर्विस आसम राइफ़ल पर्सनल जो जनरल OBC है अप टू 40 ईयर ऑफ एज क्लर्क एंड अप टू 35 ऑफ एज रिलीजियस टीचर के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं कितना किसके लिए एज रिलैक्सेशन रखा गया है। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए जो है, और वारंट ऑफिसर और हवलदार में जो ट्रेड हमारी ऑपरेटर, रेडियो एंड लाइन, राइफलमैन की जो पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन आर्मर, राइफलमैन वॉशरमैन ओनली, इनके लिए उन्होंने यहाँ पे बताया कितनी उनकी हाइट इन्होंने रखी हुई है और चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, जो भी इन्होंने नीचे यहाँ पर कर रखे हैं उनके लिए कितना रहेगा। तो यहाँ पर जो जनरल लोगों के लिए, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पर इन्होंने 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी है और जो चेस्ट एक्सपेंशन है बिना फैलाए हुए वो 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो हिल एरियाज से हमारे बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर रहेगी। हिल एरियाज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिल एरियाज़ में इन्होंने दे रखे कौन कौन से यहाँ पर स्टेट है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। 165 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट रखी गई है और चेस्ट एक्सपेंशन
78 बिना फुलाए हुए और 83 चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए फुलाने के बाद। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट 162 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट एक्सपेंशन 76 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला के 81 यहाँ पर चेस्ट एक्सपेंशन उन्होंने मांगा हुआ है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायबदार सूबेदार ब्राइड एंड रोड ओनली के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या कंडीशन रखी है वो देख लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट एक्सपेंशन 80 से 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 80 से 85। और जो हिली एरियाज़ है उनके लिए यहाँ पर हाइट 165 रखी हुई है और जो SC ST के लिए उनके लिए 162 हाइट रखी हुई है। सेम जैसा ऊपर जो क्राइटेरिया दिया हुआ था वही इसमें नीचे बताया गया है। तो सबके लिए यहाँ सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग उन्होंने हाइट रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, तो आप यहाँ पर सभी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड हवलदार की पोस्ट के लिए कितनी हाइट मांगी हुई है। 165 आपकी हाइट होनी चाहिए हवलदार की पोस्ट के लिए और फीमेल की हाइट यहाँ पर 155 मांगी गई है। और जो हिल एरियाज से हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा, यहाँ पर उनके लिए हाइट में भी रिलैक्सेशन है, 162 उनकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन वही आपका सेम रहेगा दोनों में, 77 सेंटीमीटर फुलाए हुए और फुला के 82 सेंटीमीटर सेम रखा हुआ है। और जो हमारे SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर और हाइट एक्सपेंशन यहाँ पर भी सेम ही है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबके लिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा एक बार। अब उसके बाद बात आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या रहेगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इन्होंने बोल रखा है PET विल बी कंडक्ट फॉर ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द पैरामीटर ऑफ PET आर फॉलोज। जो इन्होंने बोल रखा है ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन को छोड़कर सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है। फॉर मेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने बोला है 5 किलोमीटर की जो रनिंग आपको क्वालिफाई करनी होगी 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर की यहाँ पर आपको रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 8.5 मिनट में। और जो लद्दाख रीजन से हमारे बिलोंग करते हैं, हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 6.5 मिनट में, और फीमेल को यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 4 मिनट में। तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रेड स्किल टेस्ट लिया जाता है, तो यहाँ पर ट्रेड स्किल टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या होता है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आता है, और उसमें जनरल EWS के लिए पासिंग मार्क्स 35% चाहिए होते हैं और 30% चाहिए होते हैं SC ST OBC कैंडिडेट्स को पास होने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर बात आ जाती है, अब नीचे यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट हमारी यहाँ पर कैसे बनेगी, तो उसके बारे में भी आप इन्होंने बताया हुआ है। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल एसेस्ट, जो भी कैंडिडेट इनकी जो सारी रिक्वायरमेंट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET, ट्रेड स्किल, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल टेस्ट, जो भी इन सबको पास कर लेता है उसके लिए फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। जो भी मेरिट लिस्ट इशू होते हैं उसके बेस पे उनके लिए उनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल इन्होंने कुछ खास बताया नहीं हुआ है, पर यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी फीस जो सैलरी देखने को मिल जाएगी। इन्होंने अपने रूल के हिसाब से यहाँ पर अभी बताया नहीं है, तो उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया उसके लिए तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी फीस देखने को मिल जाएगी। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है इन्होंने। अगर ट्रेड ब्राइड एंड रोड पोस्ट के लिए बात करें तो बोथ मेल फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में, और एज लिमिट आपके 28 से 30 ईयर की एज लिमिट मांगी है। ट्रेड क्लर्क में भी यहाँ पर दोनों मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए आपका इसमें, और आपको यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर का, जिसमें आपको 1 मिनट में इंग्लिश में 35 वर्ड टाइप करने होंगे और हिंदी में 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने होंगे। एज लिमिट 8 से 25 रखी गई है इसमें। अगर आप ट्रेड रिलीजियस टीचर की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं अगर आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रिलीजियस टीचर की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद इन मध्यम, किसी भी संस्कृत में, भूषाण में, हिंदी में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 ईयर की मांगी गई है। अगर ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, इसके लिए भी ओनली जो हमारे मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
हवलदार के लिए जो पोस्ट है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मल्टीकुलर पास मांगा है किसी भी बोर्ड से, और 2 ईयर का इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। और विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ये भी आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 ईयर मांगी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग एज क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा हुआ है, अलग अलग एज तो यहाँ पर सभी के लिए ज़्यादातर सेम ही रखी गई है, और जो क्वालिफिकेशन उन्होंने सबके लिए अलग मांगा हुआ है। अगर आप आर्मर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो राइफल इसमें आपका जो 10th पास मांगा हुआ है, 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए, 18 से 23। अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, ये यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स ओनली अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास इसमें भी मांगा हुआ है, और जो आपका एज लिमिट है इसमें भी 18 से 23 सेम रहने वाला है। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं सारे एज के हिसाब से। तो जब भी आप फॉर्म भरें उससे पहले एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी रैली निकाली गई है कौन से स्टेट के लिए, तो उसके लिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में यहाँ पर 1 वैकेंसी निकाली गई है टोटल हवलदार की पोस्ट के लिए। अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर टोटल वैकेंसी 72 निकाली गई है राइफलमैन, वारंट हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी बता देता हूँ कितनी कितनी निकाली गई है, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 42 वैकेंसी है, असम में 57 वैकेंसी है, बिहार में 107 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 2 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 32 वैकेंसी है, दादर हवेली में 1 वैकेंसी है, दिल्ली में 12 वैकेंसी है, और दमनदीप में 1 वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर सारी वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। गोवा में 3 वैकेंसी है, गुजरात में 50 वैकेंसी है, हरियाणा में 14 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 4 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 26 वैकेंसी है, झारखंड में 53 वैकेंसी है, कर्नाटक में 51 वैकेंसी है, केरला में 39 वैकेंसी है, लक्षद्वीप में 1 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 47 वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर पूरा चेकआउट कर सकते हैं, उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है कहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर सारी चेक कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी।